जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन पूर्णिमा और सावन पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले उन सभी से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाती है और हम नए उत्साह के साथ फिर आपके लिए नई नई अच्छी जानकारियाँ और वीडियोज़ लेके आते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्योंकि राधा का नाम ऐसा है जिससे कृष्ण भी मिलते हैं और हमारे पूर्व जन्म के इस जन्म के जो भी पाप हैं वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में और सनातन धर्म में सावन की पूर्णिमा का अति विशेष महत्व बताया गया है। सावन की पूर्णिमा को स्नान और दान बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना, इसके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। आजकल तो तरह तरह की राखियां चल पड़ी हैं, लेकिन वैसे रेशम की डोरी अगर बांधी जाए तो उसको सबसे महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान अलग अलग किए जाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है। लेकिन ऐसे में जो भी माताएं बहनें केवल सत्यनारायण भगवान का व्रत रखती हैं, उन्हें किस दिन व्रत रखना चाहिए। और जो भी माताएं बहनें पूर्णिमा के व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके अपने उपवास का खोलती हैं, यानी कि पारण कर लेती हैं, तो उन्हें किस दिन व्रत रखना चाहिए, यह भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोगों को भी मिल सके। इस बार सावन पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार के दिन दोपहर 2:13 से। इससे पहले तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर। इसके बाद से प्रतिपदा यानी कि प्रथमा तिथि, जिसे आम भाषा में पड़वा कहा जाता है, वो लग जाएगी। इसीलिए क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा तिथि है तो 8 अगस्त शुक्रवार को और 9 अगस्त शुक्रवार को दोनों ही दिन सावन की पूर्णिमा रहेगी और इसमें लोग व्रत भी दोनों ही दिन रखेंगे। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 8 अगस्त शुक्रवार को, क्योंकि दोपहर से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, चांद के उदय होने का समय भी 8 अगस्त को ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जो माताएं बहनें चांद देवता की पूजा करके उपवास रखती हैं और अब उसका पारण करती हैं, उन्हें 8 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। और पूर्णिमा का स्नान दान या फिर रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 9 अगस्त के दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। आप जो भी दान पुण्य करना चाहें उसी दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि उदया तिथि के अनुसार, जिसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है, अगर उसकी बात करें तो पूर्णिमा तिथि ब्रह्म मुहूर्त के समय भी विद्यमान है और अभिजीत मुहूर्त के समय में भी पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में यदि आप चाहें तो 9 अगस्त शनिवार के दिन भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रख सकती हैं। लेकिन माना ऐसा ही जाता है और यही प्राचीन मान्यता है कि जब पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रही हो, तो ऐसे में जिस तिथि में चंद्रोदय भी हो रहा हो, उसी पूर्णिमा तिथि में व्रत रखना चाहिए, चाहे पूर्णिमा दोपहर से ही क्यों ना शुरू हो रही हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक व्रत उतरता होता है और एक चढ़ता होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 2 दिन का व्रत पड़ रहा हो या त्योहार पड़ रहा हो, तो उसमें पहले दिन का त्योहार करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और पूर्णिमा के व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है, तो 8 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7 बजे होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त से ही सावन पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:06 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इस दिन
सुबह 4:09 तक आयुष्मान योग भी रहेगा और बाद में सौभाग्य योग रहेगा। चांद के उदय होने का समय शाम को 6:37 पर रहेगा। तो इस समय के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके आप अर्घ दे सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन के दिन तो नहीं, लेकिन पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा लग रही है और रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस बार 8 अगस्त शुक्रवार को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि दोपहर 2:12 से भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मध्य रात्रि 1:52 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसीलिए यह भद्रा धरती लोक पर बिल्कुल भी अशुभ नहीं रहेगी, यानी उसका असर ही नहीं होगा। तो आप चाहे पूजा पाठ हो या उपवास हो, दान पुण्य हो, जो भी कर्म इस दिन किए जाते हैं वो आप निसंकोच होकर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 9 अगस्त शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहने वाला है और सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर। तो सुबह की पूजा या स्नान मंत्र जाप आप सूर्योदय तक कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर। पूरा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:06 से 12:58 तक रहेगा। राहु काल, जिसे बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते, इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहने वाला है। राहु काल में यथासंभव कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा के उदय होने का समय शाम को 7:18 पर रहेगा। 9 अगस्त शनिवार को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक, जिसमें राहु काल के समय का भी आपको ध्यान कर लेना चाहिए और उस समय को मतलब राखी नहीं बांधनी चाहिए। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहने वाला है और क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं और उसकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं। तो ये सबसे शुभ और मांगलिक कार्य और कामना है, तो इसमें राहु काल का बचाव करना अति आवश्यक है। पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप राखी अवश्य ही बांध लें। तो यह थी रक्षाबंधन और सावन की पूर्णिमा के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें और जो भी मुहूर्त हमने जिस हिसाब से बताए हैं उनका ध्यान अवश्य ही रखें। भद्रा काल से तो इस बार रक्षाबंधन पर निजात मिली हुई है, लेकिन राहु काल का ध्यान अवश्य ही रखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।